नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए YouTube चैनल पर। यहां हम आपके लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो लेकर आते हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गरुड़ पुराण का एक अध्याय। इस पुराण में गरुड़ पुत्र की कथा कही गई है। इसमें स्वर्ग, मोक्ष, पाप, पुण्य, मनुष्य के मरने के बाद की स्थिति, संसार का स्वरूप, भक्ति, प्रेतलोक, महाप्रलय, मुक्ति और कर्म के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में समस्त संसार की सृष्टि का हमेशा से ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमने इस पुराण के एक अध्याय को समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना प्यार और सहयोग दें। हमारे संपर्क में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। प्रभ मैन ने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उस में रहने वाले लोगों को देखकर ये निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूब रहते हैं। अतः करण पीड़ा से, लोक में मृत, रोग तथा अभिषित वस्तु के वियोग से, पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख अपना रहता है का भगवान विष्णु तारा सामाश पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया। रूढ़ आप ये बताने रजा से पूछते हैं कि प्रभ एक प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहा जाता है। 2 मरणासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। पूछे गए पशोनो। 3 उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। 4 उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। 5 मृत्यु के समय गोदान अनन्य वस्तुओं के दान क्यों दिया जाता है। 6 उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता। 7 अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है। 9 शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। 10 मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। 11 शव का दाह संस्कार करक उस व्यक्ति को अपने साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना। 12 मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। 13 शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। 14 किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए, कैसे किया नाकरण कर लिए उनका आवाहन। 16 दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोने का विधान क्यों है। 17 10वें दिन शादी के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए। 18 एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। 19-13वें दिन पतदान आदि क्यों किया जाता है। 20 वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। 21 हे प्रभु मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस क्षेत्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। 22 प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे। 23 मरे हुए प्राणी के लिए स्पिंडिकरण क्यों होता है। 24 जो मनुष्य पापी दुराचारी अथवा हतबुद्धि है, मरण के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त होते हैं। 15 मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। 26 मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है। 27 चिता में शव को जलाने की क्या विधि है। 28 तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है। यमलाक संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सा कार्य करना चाहिए। 30 दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है, क्या करना चाहे। साचका आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए। 32 बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पाकर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज तुमने जो तारयना जिज्ञासा व्यक्त की है वे है, जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बड़े कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता साथ चल देते हैं, मौत के जकन में बंधता चला जाता है, वह घर में अस्यहीन अपाहज शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी 96 जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उस समय जो प्राणी दखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुख पूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं जाता है। भीमकाया दुराकृति यमराज के दूतों को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है।
वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को ये खीलें नहीं मिल पाती वह सुजंगल में भटकती रहती है।